वजीर दाखिला अमित शाह के पीर पंचाल के दौरा के बाद अवामी रैली को जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया था और लाखों की तादाद में इस रैली में अवाम ने शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने जो पहाड़ी तबका को रिजर्वेशन दिए जाने का जो ऐलान किया कि जल्द ही उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, उस पर तमाम पहाड़ी कबीला की अवाम में मुसर्रत देखी जा रही है। वहीं इस मौका पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने भी अपने तासुरात पेश करते हुए एक जानिब जहां वजीर दाखिला अमित शाह के इस ऐलान का वालहाना इस्तकबाल किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अपनी मुसर्रत का इजहार किया कि जिस तरह से पिछले कुछ अर्सा से लगातार ये नफरतें देखने को मिल रही थी कि गुज्जर और पहाड़ी कबीला में आपसी जो जंग चल रही थी और जो गुज्जर तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, उनके हकूक को छीनने की जो बातें की जा रही थी। लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरह से कल ऐलान किया और बाज़ाब्ता तौर पर ये भी ऐलान किया कि जो गुज्जर बकरवाल तबका की रिजर्वेशन है उसके साथ हरगिज छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और पहाड़ी तबका को रिजर्वेशन दी जाएगी, जिस पर तमाम तबका के अफराद बड़ी खुशी खुशी से इस रैली से वापस अपने घर की तरफ लौटे और तमाम जितनी भी नफरतें फैलाई जा रही थी उन नफरतों को भुलाकर फिर से आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ गले मिलते हुए नजर आए। इस सिलसिला में बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने एक जानिब जहां तमाम अवाम और तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाली अवाम को मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ ही भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को भी मुबारकबाद दी कि जिन्होंने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया और जितनी भी नफरतें जो फैलाई जा रही थी उनको दूर करने के लिए जो उन्होंने एक ऐलान किया और ऐलान के जरिए ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मंशूर है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो ज़मीनी सतह पर पूरा करके दिखाया। उसकी एक मिसाल आज देखने को मिल रही है कि पहाड़ी तबका जो पिछले 50 सालों से अपनी दारीना मांग को लेकर बार-बार ये मुतालबा कर रहा था कि उन्हें उनके हकूक दिए जाएँ, लेकिन किसी भी हुकूमत ने उन्हें उनके हकूक नहीं दिए बल्कि सिर्फ़ उनके साथ वादे ही करते रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वादे को पूरा करके दिखाया है। मज़ीद इस सिलसिले में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया हजरात का। मैं आज अपनी तरफ से तमाम हिंदू सिख पुंछ राजौरी कश्मीर और पूरे मुल्क के लोगों को दशहरा की मुबारकबाद देता। ये दशहरा भी ऐसा है कि जैसे सच्चाई और झूठ में फ़र्क जब महसूस हुआ तो जो रावण को जलाया जाता है, अपने तमाम पहाड़ी भाइयों, गुज्जर भाइयों और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम लगातार पिछले कुछ अरसा से दिन रात मेहनत कर रही थी। कल पुंछ का बच्चा बच्चा रजौरी अपने होम मिनिस्टर का फैसला सुनने के लिए रजौरी पहुंचे। कुछ लोग पैदल गए, कुछ मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, बसों पे, भूखे प्यासे सुबह 5 बजे से लेके लोग लगातार वहां पहुंचे और यह पहला मौका था कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम 100% लोग जो हैं वो रजौरी में पहुंचे। उससे हमारे होम मिनिस्टर साहब भी बड़े खुश हुए और उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार करते हुए पहाड़ियों को उनका जो दारीना मांग थी, झूठ और सच के दरमियान जो झूठे लोग वादे करते थे, काम नहीं करते थे, तो उन्होंने कल पहाड़ियों के उनके हकूक देने का ऐलान किया। उससे खाली पहाड़ी खुश नहीं हुए बल्कि उन्होंने ऐलान में ये भी क्लियर कर दिया कि ये जो पहाड़ी और गुज्जर के दरमियान लड़ाई लगाने के लिए कश्मीरियों को और गुजरों के दरमियान लड़ाई लगाने के जो मंसूबे ये बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि गुज्जर कबाइल के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जो फैसिलिटी, जो कानून उनके लिए अवेलेबल थी, वो जम्मू कश्मीर में नहीं थी। हमने जम्मू कश्मीर में भी उनको उन सहूलियात से नवाजा है और उनका 1% भी शेयर कहीं किसी को काट के दूसरे को नहीं दिया जा सकता। पहाड़ियों को अपना हिस्सा और गुज्जर कम्युनिटी को अपना हिस्सा। आज हमें अपने हकूक हमें मिले, सबका साथ, सबका
जो विश्वास था वो जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा पीर पंजाल की मैं खासकर बात करूंगा तो यहाँ किसी पार्टी का कोई नाम निशान नज़र नहीं आता है। सभी लोग खुश हैं और अपने होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पटेल साहब के बाद पहला होम मिनिस्टर ऐसा पावरफुल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें मिला है कि जिसकी काबिलियत हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को उसे फख्र है कि ऐसा हमारा होम मिनिस्टर है। उसने सभी लोगों को जितने यहाँ फितने फसाद थे वो ख़त्म करके सब लोगों को खुश कर दिया है, उनके हकूक़ उन तक पहुँचा दिए हैं। और उन्होंने डेवलपमेंट के जो काम किए हैं कि पिछले 50 साल में जो काम 60 साल में जो काम नहीं हुए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में उसे फिगर के हिसाब से बताया कि कितने हज़ार करोड़ रुपए तिजोरी में खर्च हुए हैं। और पिछले साल से इस साल का बजट जो है वो 1.5 है, तो यहाँ सारे काम हो रहे हैं। तो लोग उस अपने होम मिनिस्टर साहब की स्पीच को ऐलान को सुन के बहुत खुश हैं और आज एक दूसरे के साथ बड़े खुशी से मिलते हैं और नफरत एकदम खत्म हो गई।